बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए आपको ऐसा लग रहा है और असाइनमेंट भी लेट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर CS 101 की असाइनमेंट है दूसरी, इसके बाद तीसरी भी आएगी और जनवरी 23 है, 24 को भी जमा करवा सकते हैं जो बिल्कुल न्यू है। एक दिन एक्सटेंडेड हर असाइनमेंट का होता है, वो एक्स्ट्रा डे होता है, सबमिट का बटन रहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये असाइनमेंट बहुत ही आसान है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्कुल जिसको कुछ नहीं कंप्यूटर का आता वो भी 5-10 मिनट में बना सकता है। अदर दैन तो ये 1 मिनट की गेम है। इसमें आपको कुछ टेबल दिए हुए हैं जो कि आपको आगे जाके फ़ायदा दे सकते हैं कि आपके फाइनल में इसके रिलेटेड सवाल आ सकते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और इस तरह इनके कुछ सवाल हो सकते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है, कि जो टेबल का नाम, कॉलम का नाम होता है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। टेबल का जो नाम होता है उसे हम रिलेशंस बोलते हैं। मतलब देयर आर 3 रिलेशंस, तो मतलब स्टूडेंट कोर्स इनरोलमेंट। उसके बाद उन्होंने हमें क्यूरीज दी हुई हैं। क्यूरीज बोलते हैं क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम डेटाबेस। तो ये क्यूरी है जो हमें पूछा गया कि ये जो 6 क्यूरीज हैं ये इस टेबल में जो इसके रिलेटेड क्यूरी है वो कौन सी है। मतलब वो इंग्लिश में दी हुई है, ये डेटाबेस की ज़बान में दी हुई है, रिलेशनल क्यूरी है। तो हम इसको कैसे नोटिस करेंगे कि ये वाली क्यूरी ए जो है वो 1 के लिए है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। जब हम कहते हैं ना ऑल द स्टूडेंट, तो इसका मतलब सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी। फ्रॉम जो होता है फ्रॉम स्टूडेंट, ये एंड पे आता है, ये क्लास है फ्रॉम वेयर इस तरह की। तो फ्रॉम एंड पे होता है नॉर्मल क्यूरीज में, तो दरमियान में कॉलम्स आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक सिटी, जब कंडीशन आ जाती है तो फ्रॉम के बाद वेयर की क्लास लगती है। तो वेयर की क्लास के लिए हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब जो उन्होंने हमें एक आंसर दिया हुआ है। ये टेबल कैसे बनाना है, 1 का जी ए है, ये सॉल्व है। 2 का क्या होगा, 2 क्यूरी जो है जहाँ पे दी हुई है 2, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हु आर एनरोल्ड इन BScs डिग्री। एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट मतलब सारे स्टूडेंट लेके आने हैं, तो सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी और कंडीशन लगा दी है एनरोल्ड इन BScs डिग्री। तो सेलेक्ट की क्यूरी हमने ढूंढनी है कि वो कौन सी है। सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिग्री प्रोग्राम इज BScs, तो इसका F आएगा मेरे ख्याल से। इसका मैं श्योर हूँ बल्कि, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिग्री प्रोग्राम इज BScs, ये F आएगा इसका। क्योंकि सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन बनाया है कि इसका 2 का F आएगा। अब हम चलते हैं तीसरे के ऊपर। थर्ड वो क्या पूछता है, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड इन द कॉलम। कॉलम की बात होगी, जब कॉलम की बात हो तो प्रोजेक्शन आएगी। तो रिकॉर्ड इन द कॉलम स्टूडेंट नेम एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट टेबल। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड ऑफ कॉलम स्टूडेंट नेम एंड डिग्री, सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ये प्रोजेक्शन होती है जब कॉलम्स की बात हो जाए, तो हम ढूंढते हैं जहाँ स्टूडेंट नेम और डिग्री है और साथ में प्रोजेक्ट लिखा हो। तो देखते हैं, नहीं मेरे ख्याल से इसका था प्रोजेक्ट स्टूडेंट नेम डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट, इसका आई है। जो थर्ड है उसका एफ के बाद आई है। जिन्होंने समझना है वो वीडियो में बने रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मेरे बेटे का चैनल है किड्स क्रिकेट गुरु, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। उसके 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस आप अगर 2-4 बंदे जाके भी सब्सक्राइब कर देंगे तो 1000 हो जाएंगे। तो 1000 हो जाएंगे तो उसकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना दर्स देने की वजह ये है कि आपके पास सोल्यूशन है, तो आप भी मुझे कुछ फेवर दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो चलते हैं, जिन लोगों ने समझना है वो तो फिर बने रहेंगे। तो हम चलते हैं नंबर 4 के पास। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड इन द कॉलम, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट की क्यूरी लगेगी। कॉलम्स की बात होगी, है कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द कोर्स टेबल। कोर्स टेबल होगा जी, फ्रॉम कोर्स टेबल होगा और ये तीनों कॉलम होंगे और शुरू में प्रोजेक्ट लिखा होगा। तो वो देखते हैं जी कहाँ पे प्रोजेक्ट ये लिखा हुआ जी,
प्रोजेक्ट, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, डिग्री प्रोग्राम, फ्रॉम कोर्स, इसका ई है, ये देख लें। चौथे का मेरा ख्याल मैंने ई लगाया है, ये चौथे का ई है, पक्की बात है। क्यों है? क्योंकि ये जो सेलेक्ट फ्रॉम, ये प्रोजेक्ट, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, डिग्री प्रोग्राम, फ्रॉम कोर्स, उसने प्रोजेक्शन कही है कि वो प्रोजेक्ट करके लाओ। व्हाट इज़ प्रोजेक्शन? कॉलम वाइज डाटा आएगा तो प्रोजेक्शन, अगर रो वाइज सारा डाटा आएगा तो वो सिलेक्शन होती है। ये देखें, एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स टेबल गिवन 3 और मोर क्रेडिट आवर्स। तो ये सारे रिकॉर्ड लेके आने, एक्सट्रैक्ट ऑल कोर्सेज, तो इसका मतलब सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी मोर देन 3 क्रेडिट आवर्स, तो 3 से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे क्यूरी लिखी है, सेलेक्ट फ्रॉम कोर्स वेयर क्रेडिट आवर इज़ ग्रेटर देन 3, ये एक दी हुई है, और अगर कोई 3 वाली कोई और है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ उसने शुरू में ही कह दिया, तो ये सिंटैक्स एरर है। प्रोजेक्ट कोर्स, इसको कंडीशन बाद में होनी चाहिए, प्रोजेक्ट क्रेडिट कोर्स क्रेडिट आवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फ्रॉम, तो ये यही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। प्रॉपर क्यूरी तो, रिलेशनल क्यूरी तो यही है, सेलेक्ट फ्रॉम कोर्स, क्योंकि कुछ रॉन्ग है तो कुछ सही है, तो मेरे ख्याल से एल सही है इसमें, तो मैंने एल ही लिखा है और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर वो तो फिर देखेंगे। पांचवें का एल, और छठा है जी, छठे को हम जाके चेक कर लेते हैं। ज्वाइन लगाना है जी। ज्वाइन क्या होता है? 2 टेबल्स को या 3 टेबल्स को या ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करना है और उनका इकट्ठा डाटा लेके आना है। ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल यूजिंग डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट, तो डिग्री प्रोग्राम दोनों में कॉमन है, ये चीज़ चेक कर लें बेशक। डिग्री प्रोग्राम इस टेबल में भी है, इसमें भी है, तो दोनों कॉमन वैल्यूज़ के बेस पे हम इनको ज्वाइंस करवाते हैं। ज्वाइन मतलब जोड़ के डाटा निकालते हैं, मतलब ज़रब दे देते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसका मेरे ख्याल से इसका आंसर ये वाला है, डी, ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स वेयर स्टूडेंट डॉट डिग्री प्रोग्राम इज इक्वल टू कोर्स डॉट डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, वो रिकॉर्ड लेके आओ। उसके बाद ज्वाइन उन्होंने यहाँ पे लगाया, ज्वाइन कोर्स एंड स्टूडेंट ऑन कॉलम डिग्री, तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये होना चाहिए डी इसका आंसर, ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्सेज वेयर स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम इज इक्वल टू कोर्स डॉट डिग्री प्रोग्राम। हम सीधा सीधा ये वाला चीज़ नहीं लिख सकते कि हम बस उसे कह दें ऑन कॉलम डॉट डिग्री प्रोग्राम, तो मेरे ख्याल से डी इसका आंसर बनता है, जो क्यूरी इसकी बेस पे है, रिलेशनल क्यूरी ऑपरेशंस, तो आई थिंक सो कि ये होना चाहिए डी इसका आंसर। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जाते जाते ये भी देख लें कि ये टेबल किस तरह बनाना है। तो बहुत सारे बच्चों को टेबल नहीं बनाना आता, MS वर्ड में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, टेबल जाके यहाँ से ये 2/7 कर देंगे, 2/7 का टेबल बना, इधर 1 2 3 4 लिखें, इधर AFIELD लिखें, और ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये टाइप कर दें, तो 5 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। तो यहाँ से ये उठाना है और यहाँ पर लिख देना, और ये अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेटे के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।